नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PCM स्टडी में। तो आज NCERT मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर कराएंगे 3। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हल करना आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, पढ़ के समझिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो देखिए पढ़ के सुनाता हूँ। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 सररेखी है। तो देखिए सररेखी क्या होते हैं पहले तो ये जानेंगे, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि सररेखी कहते किसी हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि सररेखी बिंदु किसे कहते हैं। यहाँ पे पहले मैं देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ सररेखी बिंदु किसे कहते हैं। यहाँ पे मान लेता बिंदु ए है, ठीक है, और यहाँ पर बिंदु हमारा बी है, ठीक है, और यहाँ से इतनी ही दूरी पर हमारा बिंदु सी है। ठीक है, जैसा कि मान लेता हूँ ये ए बी है, ठीक है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी यूकल टू ए बी प्लस बी सी यूकल टू होना चाहिए हमारा ए सी के, ठीक है ना, ए सी के। अगर ये बराबर है, ठीक है, ए बी और बी सी जो यू प्लस करके यूकल टू ए सी है, तो ये हमारा सररेखी होगा। ठीक है, तो तुम्हारा सररेखी है, ऐसा नहीं होता है तो आपका सररेखी नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले इसके बिंदु। तो बिंदु क्या है हमारे, देखिए ए के बिंदु हैं वो देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं नीचे ए के बिंदु हैं वो हमारे 1,5, ठीक है, तो लिख लेते हैं 1,5। और बी के बिंदु हैं हमारे, बे बिंदु है हमारे कितने 2,3, ठीक है ना, 2,3 है। अब सी के बिंदु हमारे कितने हैं, सी के बिंदु देख लीजिएगा, सी के बिंदु हमारे बे है हमारे -2, -11। क्लियर, यही है ना। तो अब देखिए मैं इन्हें बीच की दूरी का सूत्र लगाकर आई पता करता हूँ ये बिंदु सररेखी है या नहीं। तो देखिए पहले तो मैं ए बी के बीच की दूरी निकालूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो ए बी सूत्र क्या होता है पहले मैं आपको सूत्र दिखा देता हूँ यहाँ पर लिखकर, ठीक है। अंडर रूट सूत्र होता है आपका x1 - x2, यही तो होता है ना, तो लिख देते हैं x1 - x2 का वर्ग प्लस, और क्या होता है, ये होता है y1 - y2 का वर्ग। ठीक है, यही तो होता है ना, हर एक वीडियो में सूत्र बता रहे हैं। तो अब देखिए इसमें इसकी वैल्यू रखनी है ओनली। ठीक है, अभी हम निकाल लें ए बी के बीच दूरी। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो x1 हमारा ये हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ठीक है, x और y की। ठीक है, तो देखिए x1 की वैल्यू है वो कितनी है, वो हमारी 1, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं पहले तो 1 - 2, ठीक है, क्या वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, प्लस y1 की वैल्यू है वो हमारी 5 माइनस y2 की वैल्यू है वो हमारी 3, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। अब ए बी यूकल टू क्या आएगा हमारा अंडर रूट, देखिएगा अब आएगा 1 में से -2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। क्लियर, तो अब देखिए मैं ज़्यादा इधर कर लेता हूँ ए बी यूकल टू, मैंने आपको बताया था कि -1 का वर्ग जब वर्ग करते हैं तो माइनस का चिन्ह हट जाता है। ठीक है, 1 का और 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। क्लियर, तो अब देखते हैं आगे। तो आगे देखिए आगे क्या होता है, आगे होता है हमारा, देखिए आगे क्या होता है, ये आ गया हमारा ए बी, ठीक है ना, ए बी आया वो आया √5। क्लियर, तो देखिए अब ए बी आ गया हमारा, अब निकालेंगे हम बी सी, ठीक है ना, तो यहाँ पर निकालते हैं बी सी। तो देखिए बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी तो निकाल लिया, अब निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी सी यूकल टू अंडर रूट, यही सूत्र है हमारा, इसी सूत्र में वैल्यू रख देंगे। ठीक, अब देखिए हम बिंदु अलग चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वो ये हो जाएगा हमारा x1, ठीक है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। क्लियर, तो इसी वैल्यू को इसी सूत्र में पुट कर दीजिएगा। ठीक है, जो हमने ए बी के बीच में किया था। तो देखिए x1 है वो हमारा 2 है और y1 है वो x2 है वो हमारा -2, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस। अब देखिएगा इस कोष्ठक में होगा वो 3 होगा, माइनस का 11 है तो प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 11 वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। अब चलते हैं आगे। तो देखिए बी सी यूकल टू
आया हमारा अंडर रूट 2 और 2 4 हो गया, तो 4 का कर देंगे वर्ग, प्लस 3 और 11 हो गया हमारा 14, 14 का हो जाएगा वर्ग। ठीक है, अब चलते आगे, तो देखिए आगे करें। बी सी इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, प्लस 14 का वर्ग हो जाएगा हमारा 196। ठीक है, इन दोनों को अब प्लस कीजिएगा, प्लस करके कितना आता है उसके बाद देखते आगे। तो देखिए प्लस करके हमारा आता है बी सी इक्वल टू 20, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ठीक, मैं अभी दूर लिखता हूँ। ये आ गया हमारा बी सी इक्वल टू 212। ठीक है, 212 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये 112 आ गया बी सी। तो अब देखिएगा ए बी भी निकाल लिया हमने और बी सी भी निकाल लिया हमने। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है हमें ए सी। ठीक है, देखिए, ठीक है, बी सी भी निकाल लिया हमने, अब निकालेंगे ए सी। इस सूत्र में उसी में पुट करेंगे हम। तो देखिए x1 है वो है हमारा 1 और x2 है वो है हमारा प्लस का हो जाएगा 2। ठीक है, वर्ग है तो वर्ग प्लस। अब देखिएगा इसमें क्या है, इसमें है 5 और माइनस का 11 है, तो प्लस का 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग। क्लियर, अब देखते हैं आगे। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 और 2 3, 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 5 और 11 हो जाएगा हमारा 16, 16 का हो जाएगा वर्ग। क्लियर, अब इन वर्गों को हम खोल देंगे आगे चल के। ए सी इक्वल टू अंडर रूट 3 का वर्ग हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 9, और ये 16 का वर्ग हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 256। क्लियर, तो अब देखिए इन दोनों को प्लस कीजिएगा, ए सी इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 265। ठीक है ना, 265 आ जाएगा, प्लस कर लीजिएगा, 265 हो गया हमारा ये। तो अब देखिएगा एक ए बी की वैल्यू आई वो तो आई अंडर रूट 5, और बी सी की वैल्यू आई वो आई 212, और ए सी की वैल्यू आई वो आई हमारा 265। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था ए बी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी, देखिए मैंने बताया था ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होंगे तभी संरेखीय होंगे, पर लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, संरेखी नहीं है, क्योंकि ए बी है वो 5 है हमारा। ठीक है, और बी सी है वो है हमारा 212। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं ए सी भी लिख देता हूँ, ए सी है वो है हमारा 265। ठीक है, या ये कह सकते हैं हम ए बी और बी सी बराबर नहीं है ए सी के। ठीक है, तो ये संरेखी नहीं होंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि ए बी, यहाँ पर लिख देंगे यह संरेखी नहीं होगा। ठीक है, यह संरेखी नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है।